ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं, अभी आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कि कोई कंट्री होता है वो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन कम होती है, जैसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज और स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्रीज कहते हैं। इंडिया में ही कुछ स्टेट्स हैं जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स में पॉपुलेशन काफ़ी कम है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का यही मतलब है कि कहाँ कितनी पॉपुलेशन किस जगह पे है, तो इसके क्या कारक हैं, क्या रीजंस हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग दो चीजों को दो टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं क्या है। एक तो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और एक है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल टर्म्स में कह सकते हैं कि कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कितनी पॉपुलेशन है। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो एक ये स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि इस जगह पे कितनी पॉपुलेशन है। एज फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन डेंसिटी के जो फॉर्मूला है वो ऐसे ही, उसका फॉर्मूला जो है वो है पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द एरिया। मतलब कि एक पर्टिकुलर कंट्री या रीजन की कितनी टोटल पॉपुलेशन है और उसको हम लोग एरिया से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो फलस्वरूप जो आपका आंसर आता है वो कहलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम एक वेग टर्म देते हैं कि हाँ, इस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है या उस कंट्री की पॉपुलेशन कम है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में जिक्र करेंगे तो इससे हम लोग एक प्रॉपर एक एक्चुअल अंदाजा में एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कितनी डेंसिटी है, यहाँ पे पर एरिया कितनी पॉपुलेशन है। अब वो एरिया को किलोमीटर्स में करें या माइल्स में करें, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट है। ओके, जैसे कि टेम्परेचर का यूनिट जो हीट है, हम ऐसे तो कहते हैं काफी गर्मी है काफी सर्दी है, लेकिन अगर हम ये बताते हैं कि आज टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमें एक प्रॉपर एक एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ आज टेम्परेचर जो है 46 डिग्रीज है। हमें अगर आप ये कहेंगे आज बहुत गर्मी है तो कुछ लोगों को गर्मी कम लगती है, कुछ लोगों को गर्मी ज्यादा लगती है, तो फिर ये बड़ा वेग सा हो जाता है। आप अपने नजरिए से बता रहे हैं गर्मी है, तो अगर आप प्रॉपर एक बताते हैं, एक यूनिट बताते हैं कि 46 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब आप एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सो इसी तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देती है कि किस जगह पे कितनी पॉपुलेशन है। तो पहला टर्म क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मींस द पैटर्न ऑफ वेयर पीपल लिव। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आपको पैटर्न बताता है कि किस कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन है या किस कंट्री में कम पॉपुलेशन है। तो ये वर्ल्ड का पैटर्न बताएगा कि हाँ, अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशिया इज हाईली पॉपुलेटेड, साउथ ईस्ट एशिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, और अगर हम यूरोप में देखें तो कंपेरेटिवली कम है। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। आपको पता है ना कि अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं बहुत सारी कंट्रीज इज हाईली पॉपुलेटेड और बहुत सारी कंट्रीज इज वेरी लो इन पॉपुलेशन। ठीक है, तो प्लेसेस विच आर स्पार्सली पॉपुलेटेड कंटेन फ्यू पीपल। स्पार्स पॉपुलेशन वहां पे है जहाँ पे कम लोग हैं, और प्लेसेस जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है वहां पे ज्यादा लोग हैं। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज टेंड टू बी डिफिकल्ट प्लेसेस टू लिव। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज कहाँ पे है, जहाँ पे जिंदगी गुजारना थोड़ी डिफिकल्ट है, जहाँ पे मुश्किल है जीने में। जैसे कि दीज आर यूजुअली प्लेसेस विद हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। तो पहला हमें फैक्टर यही मिल गया है कि जहाँ पे हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है। हॉस्टाइल का क्या मतलब क्या है, जो फ्रेंडली नहीं है, जो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, और जो आपको रहने में मदद नहीं कर रही। जैसे कि आप बताया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया अंटार्कटिका का। अंटार्कटिका कहाँ है, इट्स इन द साउथ पोलर एरिया। तो समझ जाइए वहां पे कितनी सर्दी होती होगी। तो एनवायरनमेंट वहाँ इतना हॉस्टाइल है, इसलिए पॉपुलेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं है सरवाइव करना। और जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो हैबिटेबल है। फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड यूरोप और एशिया एटसेट्रा। ओके, नाउ व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया। तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मेजरमेंट है। क्या मेजर करता है, नंबर ऑफ पीपल इन एरिया, एक एरिया में कितने पीपल हैं उसको मेजर करता है। ये एक एवरेज नंबर है, एवरेज जानते हैं ना आप लोग।
पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पीपल बाय एरिया। कैसे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं हम लोग? वी डिवाइड द नंबर ऑफ पीपल बाय द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन और कंट्री। एक रीजन और या एक कंट्री में कितने टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करते हैं उस कंट्री या रीजन के एरिया से। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज यूजुअली शोन एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अब जो आंसर निकल के आता है, डेंसिटी जो होती है, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं कि दिस नंबर ऑफ पीपल पर कितना एरिया है, स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर माइल्स। अब हम आपको मैप एक शो करेंगे जो पॉपुलेशन डेंसिटी को दर्शाता होगा। ठीक है। इसमें ये बता रहे हैं द लैंड सर्फेस ऑफ द अर्थ अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ एरिया। वी नो दैट ना कि जो ग्लोब है उसमें 30% लैंड है एंड 70% वाटर है रफली, है ना। तो हाउएवर उस 30% लैंड में भी सिर्फ जो 11% जो लैंड है दैट इज कंफर्टेबल फॉर इनहैबिटेशन बाय ह्यूमंस। तो उस 30% में भी सिर्फ और सिर्फ 11% लैंड ऐसे है जहाँ पे कंफर्टेबली ह्यूमन पॉपुलेशन सरवाइव कर सकती है। ओके, दिस इज कंपैरेटिवली अ रीसेंट मैप। ये थोड़ा रीसेंट मैप है, 2015 का है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी को दर्शा रहा है। ये एक कोरोप्लेथ मैप है। कोरोप्लेथ मैप आप जानते हैं जहाँ पे हम डेंसिटी या एवरेज या कुछ भी कलर शेडिंग के माध्यम से दर्शाते हैं। इसमें जिसका जितना ज्यादा डार्क ये जो कलर है, जिसमें ज्यादा डार्क कलर जिसका है वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। सो देखिए डार्क कलर्स कहाँ पे है हमारा, देखिए इंडिया, इंडिया में है, इट्स नॉट शोइंग, इंडिया में है, चाइना में है, देखिए यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज में है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में है, यूएसए में। ओके। और जहाँ यहाँ पे देखिए ये आपका इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है। जो डार्क कलर्स दिखा रहे हैं कहीं कहीं डार्क कलर्स हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है अबव 700 है। इंडिया में लगभग, इंडिया में इस 2015 में इट इज शोइंग पॉपुलेशन जो है, जो डेंसिटी जो है पॉपुलेशन की 250 से 475 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। ये 2015 का मैप है। और जो ग्रे एरिया है ये अंटार्कटिका में है। यहाँ का डेटा हमें अवेलेबल नहीं है, बट वी नो दैट यहाँ पे बहुत कम लोग यहाँ पे आई डोंट थिंक यहाँ पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे। हाँ, कुछ साइंटिस्ट रहते हैं जहाँ पे हमेशा मिशन पे जाते हैं या हमेशा यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट चलता रहता है ऑब्जर्वेशन के लिए या कुछ टेस्ट के लिए, डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। यहाँ पे साइंटिस्ट की कैंप्स भले लगी हुई है। So now we come to the straight to the factors affecting population distribution. अब population distribution या density के क्या कारक हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली जो कारक है, जो कारण है, जो रीजंस है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या 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 आता है? फर्स्ट क्या आता है? रिलीफ एंड लैंडफॉर्म। रिलीफ क्या है? उच्चावच। लैंडफॉर्म्स वही जान रहे, पहाड़ है, पठार है, मैदानी इलाका है, समुद्री इलाका है या रेगिस्तान है, डिजर्ट है। ठीक है। तो लो लैंड प्लेन्स, फ्लैट रिवर वैलीज एंड डेल्टास। ठीक है। मैदानी इलाका, नदी के पास के इलाका और जहाँ डेल्टाज हैं, और वोल्केनिक एरियाज जहाँ पे सॉइल बहुत फर्टाइल है, मतलब सॉइल की प्रोडक्शन, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत फर्टाइल है, फर्टाइल सॉइल है जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है। इस मैदानी इलाका भी क्यों वो होता है, कंफर्टेबल होता है पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर हम अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो सकती है, हम ज्यादा मात्रा में गेहूं है, चावल है, दाल है उगा सकते हैं। तो ये जितना ज्यादा उगा सकते हैं उतनी ज्यादा पॉपुलेशन को वो सस्टेन कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। ठीक है। तो ये एरियाज जो लो लैंड प्लेन्स है, मैदानी इलाका, नदियों के पास का इलाका, जहाँ पे डेल्टा है, जहाँ पे सॉइल फर्टाइल है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। इन कंट्रास्ट, और कंट्रास्ट में माउंटेनस एरियाज विद स्टीप स्लोप्स। अब पहाड़ी इलाका जहाँ की जो स्लोप्स हैं काफी स्टीप है, वहां पे जो है सॉइल की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, सॉइल की लेयर भी काफी थिन होती है, तो वहां पे क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। ठीक है। आप लोगों का काम क्या है कि मैं आप लोगों को सिर्फ रीजंस, फैक्टर्स पढ़ा रही हूँ, आपको एग्जाम्पल यहाँ पे खुद देने हैं। जैसे रिलीफ और लैंडफॉर्म्स में कहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है उसका एग्जाम्पल, जहाँ कम पॉपुलेशन उसका एग्जाम्पल आपको खुद लिखना है।
सेकेंड है वेदर एंड क्लाइमेट। द वेदर एंड क्लाइमेट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन द रिलीफ एंड लैंडफॉर्म्स। अगर क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो फिर वहां पे पॉपुलेशन को सस्टेन करना, सपोर्ट करना इट्स वेरी easier. ठीक है, तो temperate areas which experience few extremes of weather and climate tend to be more attracted than areas with experience extremes. extreme का क्या मतलब होता है? temperate areas कहाँ पे है आप जानते हैं, है ना, ट्रॉपिक्स के ऊपर जहाँ पे जाएंगे, ट्रॉपिक्स और पोलर एरियाज के बीच वाला जो एरिया होता है, रफली 30 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्रीज लैटिट्यूड्स का जो एरिया होता है ग्लोब में, वहाँ टेम्परेट क्लाइमेट पाया जाता है। टेम्परेट क्लाइमेट की खासियत क्या है? वहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर नहीं होती। एक्सट्रीम्स का मतलब कि बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती है। तो वहां पे क्या है, वेदर जो है वो ऑल ईयर राउंड जो है, पूरे साल में कंफर्टेबल वेदर होता है। तो वहां पे लोगों का रहना मुश्किल नहीं है, वो बहुत कंफर्टेबली रहते हैं। तो क्लाइमेट अगर अच्छा होता है तो फिर लोगों का कंफर्ट ज्यादा होता है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी, लोग जो रहते हैं बहुत बहुत अच्छा काम करते हैं, प्रोडक्शन को ज्यादा होता है, काम में दिल लगता है, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा होती है। और अगर कंपेयर करेंगे ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल एरियाज वही इक्वेटर के पास पास का जो एरिया है, फ्रॉम 0 to 30 डिग्रीज, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो यहाँ पे क्या है कि एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है गर्मी के मौसम में, और बहुत ज्यादा सर्दी होती है सर्दी के मौसम में। तो यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेट है, वो अनकंफर्टेबल है। गर्मी के टाइम में इतनी गर्मी होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं, लू चल रही होती है, लोग घर में बंद हो जाते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क, वहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब सर्दी आती है तो भी वही हाल होता है, इतनी ठंड होती है कि लोग सर्दियों से परेशान रहते हैं, ठंड से परेशान रहते हैं, और कोल्ड वेव्स चलती हैं, तो उस टाइम भी काम करना मुश्किल हो जाता है। तो उस जगह पे जहाँ पे क्लाइमेट ऑल ईयर राउंड बिल्कुल सही रहता है, बहुत एक्सट्रीम, ज्यादा गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं होती है, ठंड में ज्यादा ठंड नहीं होती है, तो वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, तो इसलिए वहां की पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा रहती है। एरियाज विच आर वेरी ड्राई, वेरी कोल्ड और वेरी वेट टेंड टू हैव स्पार्स पॉपुलेशन। वो एरियाज जहाँ बहुत ज्यादा ड्राई है, मतलब कि पानी की कमी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, या बहुत ज्यादा वेट है, वेट मतलब कि हमेशा ही बारिश हो रही है, तो वहां पे पॉपुलेशन इसको सर्वाइव करना मुश्किल है, तो वहां भी स्पार्स पॉपुलेशन पाया जाता है। और उस एरियाज में जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, वहां पे, और एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल विद मॉनसून टाइप क्लाइमेट्स हैव डेंसर पॉपुलेशन। अब ये जो क्लाइमेट वहां पे जहाँ पे क्लाइमेट मॉडरेट है, मतलब मीडियम है, और रेनफॉल जो है, बारिश जो है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल द ईयर राउंड, मतलब कुछ कुछ जगह में ऐसे है कि आपको जो बारिश होती है वो पूरे साल भर मिलती रहती है, और कुछ जगह ऐसी होती है जैसे इंडिया में है, जो मानसून टाइप में बारिश होती है, यहाँ भी पॉपुलेशन जो है वो डेंस होती है। थर्ड फैक्टर क्या है? सॉइल टाइप एंड क्वालिटी। जाहिर सी बात है, जहाँ पे सॉइल अच्छा होगा वहां पे एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर के जरिए एक तो आप ज्यादा चीजें उगा सकते हैं, तो उससे ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, प्लस एग्रीकल्चर अगर ज्यादा अच्छी हो रही है तो आप उसमें ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं, इस वजह से भी पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां की। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है, एरियाज विच है गुड क्वालिटी सॉइल्स may be फाउंड इन लो लाइंग एरियाज। अब गुड क्वालिटी, जो सॉइल की जो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की सॉइल, वो कहाँ पाई जाती है? रिवर्स के आसपास होती है, उनकी रिवर्स जहाँ से निकलती है वहां से वो अच्छे फर्टाइल सॉइल लेके आती है, तो वहां पे अच्छी वो होती है। तो जो ये डिपेंड करता है रिलीफ पे, अगर मैदानी इलाका है और रिवर्स है वहां पे, तो वहां की सॉइल ऑटोमेटिकली फर्टाइल होगी। ठीक है, अब पुअर क्वालिटी सॉइल्स में बी फाउंड इन एरिया विद स्टीप स्लोप। और सॉइल की पुअर क्वालिटी कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे सॉइल को बनने का मौका ही नहीं मिल पाता है। अगर आपका जो पहाड़, जैसे पहाड़ी इलाका है, वहां की आपकी जो ऊंचाई है, स्लोप है, वो ढलान जो होती है वो स्टीप होती है, मतलब बिल्कुल शार्प होती है, तो वहां पे सॉइल बनने का टाइम नहीं मिलता है आपको। सॉइल बनता है, अब वो नीचे आ जाता है इरोजन के थ्रू, या किसी भी वजह से, या लैंडस्लाइड हो रही है, तो वहां पे सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, इस वजह से वहां पे एग्रीकल्चर सही नहीं होता है, तो फिर वहां पे पॉपुलेशन भी कम होता है। नो, फोर्थ रीजन क्या है? वाटर सप्लाई। अब वाटर सप्लाई जो है बहुत ही एसेंशियल चीज है। आपको पॉपुलेशन जो है जनरली भी, जो भी पुराने जमाने की पॉपुलेशन है ना, आप सिविलाइजेशन पढ़ते हैं हम लोग, जब पुराने सभ्यता पढ़ते हैं हम लोग, तो वहां पे आप देखेंगे सारी सभ्यताएं जो पुराने जमाने की है, चाहे इंडिया में हो या फिर दूसरे कंट्रीज में हो, वो सब पानी के आसपास, रिवर्स के आसपास ही
उत्पन्न हुई थी, रिवर्स के आसपास ही पाई गई हैं। तो मतलब कि पानी, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो उस एरिया में जहाँ पे पानी पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है वहां पे हमेशा पॉपुलेशन डेंस रहेगी। और उस एरिया में जहाँ पे ड्रॉट है या फिर जहाँ पे पानी ज्यादा अवेलेबल नहीं है या सूखा पड़ा रहता है तो वहां की पॉपुलेशन हमेशा कम रहेगी, ठीक है। फिफ्थ फैक्टर क्या है, वेजिटेशन। अब देखिए वेजिटेशन या सॉइल क्वालिटी या वाटर सप्लाई, ये सब किस पे डिपेंड करता है? दो देखिए मेन चीज होता है रिलीफ, उच्च आवाज, और फिर क्लाइमेट, है ना। तो वेजिटेशन भी डिपेंड करता है क्लाइमेट पे और रिलीफ पे, कि वहां पे किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। तो सम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मेक द डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट मोर लाइकली, फॉर एग्जांपल ग्रासलैंड। अगर वो मैदानी ग्रासलैंड कहाँ होगा, मैदानी इलाका में होगा, तो मैदानी इलाका है और ग्रासलैंड है तो वहां पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। फॉरेस्ट एरिया में पॉपुलेशन कम रहेगी, कहीं का भी फॉरेस्ट हो, चाहे वो पहाड़ी इलाका को हो या फिर मैदानी इलाके में अगर फॉरेस्ट होंगे तो वो काट दिए ही जाएंगे एग्रीकल्चर के लिए, तो पॉपुलेशन कम रहती है। जहाँ पे वेजिटेशन अगर ग्रासलैंड्स है तो वहाँ पे पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा रहेगी। Areas with particularly dense rainforest, coniferous forest, or those with little vegetation tend to have sparse population. उस areas में जहाँ पे बिल्कुल dense rain forest मतलब कि वहाँ पे पूरे जो फॉरेस्ट है वो बहुत घना फॉरेस्ट है, बहुत ज्यादा पेड़ वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे पहाड़ इलाके में पाए जाते हैं, छोटे पहाड़ के फुट हिल्स में पाए जाते हैं, या फिर पहाड़ के नीचे वाले एरिया फुट हिल्स कहते हैं, या फिर चोटी में पाए जाते हैं वहां पे। और जहाँ पे वेजिटेशन कम है जैसे रेगिस्तान एरिया में भी कैक्टस ज्यादा पाया जाता है, ग्रासेस तो होती नहीं, तो वहां भी पॉपुलेशन हमेशा कम रहती है। सिक्स क्या है, रॉ मटेरियल्स और नेचुरल रिसोर्स। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। अब कोई कोई एरिया में जो होता है ना, खनिज पदार्थ बहुत पाए जाते हैं, तो जैसे वहाँ पॉपुलेशन काफी, अगर वहाँ की पॉपुलेशन सपोर्ट करने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे उड़ीसा में मयूरभंज और क्योंझार डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, एरियाज जो हैं, वहाँ पे ये आयरन और स्टील के जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए जो जरूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की, कच्चे सामान की, वो वहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। आयरन ओर जिसको कहते हैं, जहाँ से लोहा निकाला जाता है, तो इसलिए उस एरिया में भी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो अगर मान लीजिए वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है किसी में, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, या तो मिनरल्स हो सकते हैं, या फिर सोने की खदान है कहीं पे, या फिर जैसे कोलार गोल्ड फील्ड्स है हमारा साउथ में, या फिर कॉपर माइंस है जहाँ पे कॉपर हो रहा है, या फिर डायमंड का माइन है, तो वहां पे भी उस काम के लिए भी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है कि हमें, या फिर कोयला का खदान जहाँ पे होता है वहां भी पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है। एक तो कोयला निकालने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट, लोग चाहिए हमें कोयला कोल्स को माइन करने के लिए, तो इसलिए भी वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। और वो वहां से फिर, अब कोयला जहाँ पे रहता है तो वहां से नजदीक इंडस्ट्रीज लोग बना लेते हैं, फैक्ट्रीज बन जाती हैं नजदीक में। तो जब इंडस्ट्रीज एक जगह आ जाती हैं, फैक्ट्रीज एक जगह आ जाती हैं और पॉपुलेशन बढ़ने लगता है, तो फिर धीरे धीरे वहाँ पे और सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं सब चीजों को। अब वहाँ पे कुछ लोग जब रहने लगते हैं तो फिर वहाँ पे हॉस्पिटल्स बनने लगते हैं, फिर वहाँ पे स्कूल्स बनने लगते हैं, कॉलेजेस बनने लगते हैं, फिर धीरे धीरे उस एरिया का पॉपुलेशन ज्यादा होने लगता है, ठीक है। सेवन क्या है, नेचुरल थ्रेट्स। नेचुरल थ्रेट्स में वही these may affect population density as people may try to avoid areas with pest threatening animals and disease है particular। कुछ कुछ एरिया में जैसे क्या है कि बहुत डिजीज प्रोन है, मतलब कुछ एरियाज में डिजीज काफी जल्दी फैलता है, जैसे कि इक्वेटोरियल एरिया में जहाँ पे हमेशा बारिश होती है तो वहाँ पे मलेरिया बहुत फैलता है, बीमारी बहुत ज्यादा होती है, तो लोग वहाँ पे कम रहना पसंद करते हैं। या फिर कोई ऐसा एरिया होती है जहाँ पे हमेशा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, मतलब वहाँ पे हमेशा क्या कहते हैं ज्वालामुखी फटता रहता है, वहां पे लोग कम रहते हैं। या उस एरियाज में जहाँ पे हमेशा तूफान आने वाली होती है, तूफान आता है, समुद्र के इलाके जहाँ पे हमेशा ज्वार भाटा आ रहा है और लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है, तो वहां भी पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग समराइज करेंगे तो दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है फिजिकल फैक्टर्स में। पहला क्या है, क्लाइमेट। दूसरा है रिलीफ, मतलब उच्चावच। और उसके बाद फिर वाटर सप्लाई। ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जो डिटरमाइन करती है कहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, कहाँ की पॉपुलेशन कम होगी।
ओके ना हम लोग आते हैं ह्यूमन फैक्टर्स में। ह्यूमन फैक्टर्स भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि नेचर के बाद हम ह्यूमन फैक्टर्स पे आते हैं कि ह्यूमन फैक्टर्स भी इफेक्ट करता है कि पॉपुलेशन कहाँ की ज्यादा या कम हो सकती है। पहला क्या है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो टोटली डिपेंड करता है क्लाइमेट पे और रिलीफ पे। तो कहाँ पे ऐसे लोग हैं जो उस क्लाइमेट को ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, वहां पे अच्छी पैदावार कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर वहां पे सब बहुत ज्यादा हो रही है। तो एग्रीकल्चर इसकी अब इंडिया में ही देखिए, पंजाब और हरियाणा फेमस है एग्रीकल्चर के मामले में। तो वहां पे क्या होता है कि देखिए दूसरे जगह के कंट्री के दूसरे पार्ट के दूसरे स्टेट्स के लेबर्स वहां जाके काम करते हैं। तो समझिए वहां पे इतनी शक्ति, वहां पे इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि दूसरे जगह के लेबर्स को भी वो अपने में अब्सॉर्ब कर ले रहे हैं, तो पॉपुलेशन वहां की नेचुरली बढ़ जाएगी, है ना। फिर द सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां भी पॉपुलेशन डेंस हो जाता है। वही मैन्युफैक्चरिंग से मैंने बताया कि आयरन और इंडस्ट्रीज के बारे में बताया कि जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है, जैसे मान लीजिए टाटा में है, जमशेदपुर में है, तो वो किसके नजदीक है, वो उड़ीसा के नजदीक है, क्योंकि वहां से आयरन और उसको मिल रहा है। फिर झारखंड से वो धनबाद या झरिया के अराउंड से वो कोल ले रहे हैं, तो वो एरिया वहां पे बनाते हैं जहाँ पे उसको रॉ मटेरियल्स अच्छा मिल रहा है। रॉ मटेरियल्स अच्छा मिलने के बाद वो मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं आयरन स्टील बना रहे हैं, स्टील से बहुत सारी चीजें बन रही हैं। तो उस एरिया में भी पॉपुलेशन ज्यादा होता है। अब ये एग्जांपल आयरन स्टील का है, बहुत ऐसे और भी एग्जांपल, जैसे पेपर इंडस्ट्री, ये लकड़ी चाहिए होती है, या फिर कॉपर इंडस्ट्री जहाँ पे वायरिंग का वायर्स का सामान बनता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है, ये सब चीजें हैं, तो यहाँ पे भी पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा होती है। एक्सेसिबिलिटी। अब जो एरियाज इजीली एक्सेसिबल है, मतलब इजीली एक्सेसिबल का मतलब कि वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी है, वहां से कहीं से आना और जाना आसानी से कर सकते हैं, तो वहां भी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। देखिए अब कोई भी शहर में ही देख लीजिए, तो स्टेशन के पास या बस स्टैंड के पास देखिएगा कि वहां जो आबादी हो जाती है वो घनी होती है, और कंपेरेटिवली वहां से कंपेयर अगर दूर दराज इलाका है तो वहां पॉपुलेशन कम होती है। जैसे ये फैक्टर थोड़ा आजकल कम हो गया, क्योंकि आजकल शहर में तो काफी यातायात के साधन है, लेकिन ये उस जगह के लिए ज्यादा मैटर करता है जहाँ पे कुछ वाहन का आना जाना ही मुश्किल होता है ना। जैसे कि अ, बहुत ही रिमोट एरिया जहाँ पे जाने के लिए आपको बहुत सारे वाहन को बदलना पड़ेगा, ये ट्रेन का रूट है, कहीं बस का रूट है, कहीं ऑटो है, कहीं रिक्शा है, तो वो सब एरियाज में पॉपुलेशन थोड़ी कम होती है। जैसे कि यहाँ एरियाज विद वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप है, और थ्रू रोड रेल शिपिंग एक्सेट्रा, तो वहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होती है। ठीक है। पॉलिटिकल डिसीजन ना, आजकल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन का पॉलिसीज कैसे हैं, इसके पॉलिटिकल डिसीजंस क्या हो रहे हैं, वो भी इफेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। आजकल क्या हो रहा है, आप लोग माइग्रेशन बहुत हो रहा है, कहीं पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है, कहीं की पॉलिसीज अच्छी नहीं है, लोगों को वहां पे रहना मुश्किल हो जाए, कुछ कुछ एरिया में कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग या पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के लिए मुश्किल हो रही है, लोग वहां पे उनको भगा रहे हैं, तो उनको दूसरी कंट्री में जाना हो रहा है, या कुछ ऐसे पॉलिसीज है गवर्नमेंट की जहाँ पे टैक्स ज्यादा लिया जा रहा है, तो भी पॉपुलेशन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो वहां पे वो रहने लायक नहीं होती है। फिर ऐसा भी होता है सिचुएशन कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किसी कंट्री में नहीं है, तो लोग वहां से छोड़ के उस जगह जाते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है ना। This can occur if government decide to open up previously underdeveloped areas. अगर अगर गवर्नमेंट चाहे तो कोई, मान लीजिए कोई एरिया अंडर डेवलप्ड है, और गवर्नमेंट उसको चाहती है कि वो डेवलप हो जाए, वहाँ पॉपुलेशन बस जाए, तो इट्स गुड, इट्स इजी। तो अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो कोई भी एरिया को डेवलप कर सकती है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा के, वहाँ फैक्ट्री लगा के, या कुछ भी करके। लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं चाह रही है इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना नहीं चाह रही, तो पॉपुलेशन आपकी स्पार्स रहेगी, कम रहेगी। फिर कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, वही आजकल जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं देश में या दूसरे देश में, कभी वॉर्स होंगे, कहीं सिविल अनरेस्ट हो रहा है, सोसाइटी में आपस में रॉइट्स हो रहे हैं, तो वो इन सब केसेस में भी पॉपुलेशन कम या ज्यादा होते हैं। ओके, सो दिस थ्रू दिस वी कम टू द एंड ऑफ अवर लेक्चर। अब हमारा लेक्चर खत्म हो गया। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था। बस आपको इसमें कारण जानने हैं कि किस किस कारण में कौन कौन से कारण हैं जो हेल्पफुल हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को हाई करने में, और कौन कौन किस किस
कारण की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। तो दो बेसिक डिवीजन है, फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन फैक्टर्स, और इन सब के सब हेडिंग्स है, तो सबको वो ध्यान रखना है और ये हो जाएगा। ओके, तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।